हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग टेस्ट पेपर 9 सॉल्व करेंगे। तो ये टेस्ट पेपर सॉल्व हम करेंगे, लेकिन आपको जो है पहले अपने से सॉल्व करना है। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि आपको पहले मेरा वीडियो नहीं देखना है, पहले आपको अपने से सॉल्व करना है। टेस्ट पेपर में आप कितना मैथ सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, वो आपको देखना है। जैसे मान चलिए 12-13 जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, आप कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 3 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो वो 3 क्वेश्चन मेरे वीडियो से देखना है। ठीक है, हम ये नहीं बोलते आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने से ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट की भांति आप अपने से सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुआ था, और उसके बाद हमको बताइएगा कि आप 13 क्वेश्चन में आप कितना अपने से सॉल्व किए थे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं टेस्ट पेपर 9। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 24% एज ए फ्रैक्शन। 24% को हमको क्या करना है, फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। आइए चेंज करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। 24% एज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, p/क्यूब में रूप में लिखना। तो 24 हो गया, 100 होगा परसेंटेज के बदले में, तो यहाँ हम लोग 100 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, कटाना। आप कितने अच्छे तरीके से इसको कटा सकते हैं वही आप पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, 4 के टेबल में आएगा आपको ये 6 बार में, 4 के टेबल में आएगा ये आपका 25 बार में। कितना हो गया, 6/25। इसके बाद ये नहीं कटेगा, तो 6/25 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 105% एज ए डेसिमल, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो 105 हो गया, परसेंटेज हटेगा आपको 100 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 105, नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है। पीछे से आपको बोले थे 2 अंक बढ़ने के लिए, तो ये आपका 1 अंक होता है, ये आपका 2 अंक होता है, 2 अंक बढ़ गए, उसके बाद यहाँ पॉइंट दे दीजिए। तो 1.05 इसका आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन आपका 4/5 एज ए परसेंटेज, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो 4/5 होगा, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको 100 से गुना कर देंगे, रेशियो को बाई बोला जाता है। अब देखिए 5 से आपका 100 कटेगा आपका 20 बार में, तो 4 × 20, तो 4 × 20 कितना होता है, 80 होता है। यही आपका आंसर हो गया। 4 नंबर पॉइंट है 56% एज ए रेशियो, इसको रेशियो में चेंज करना है। तो 56 परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको कटाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करता है, 4 से ही कटाइए। तो 4 1 = 4 और 4 4 = 16, 14 बार में कटेगा। आई 4 से कटता है आपको 25 बार में, आपको याद ही हो गया होगा। तो 4/25 हो गया। अब इसको और भी छोटा नहीं किया जा सकता, तो रेशियो में चेंज करने के लिए 14 आगे हो गया, बाई के बदले में रेशियो हो गया, यहाँ 25 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। 2 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ 34% ऑफ ए नंबर इज 85 फाइंड द नंबर। ठीक है, क्वेश्चन आप बुक से भी देख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब होता है कि 34% जो है आपको 85 के बराबर है। तो डायरेक्ट लिखिए 34% बराबर आपका हो गया 85 हो गया। तो 1% निकालिए, तो 1% हो जाएगा आपका 85/34 हो जाएगा। अब आपको 100% निकालना है, तो यहाँ 100 से इसमें गुना कर दीजिए। तो यहाँ भी आपका 85/34 इंटू आप 100 कर दीजिए। ठीक है, 17 का तो टेबल आता ही होगा आपको। ठीक है, तो देखिए 17 के टेबल में आता है 5 बार में, 17 के टेबल में आता है 2 बार में, और 2 से 100 कट जाएगा आपका 50 बार में। तो यहाँ 5 हो गया इंटू 50 हो गया। तो 5 × 50 करिएगा, तो 5 5 = 25, ये 0 बैठा दीजिए, 250 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। आप टेबल अगर नहीं आता है तो ईमानदारी पूर्वक 25 तक टेबल आप याद करिएगा। ठीक है, मेरा बस यही एक छोटा सा कहाना मान लीजिएगा, आप 25 तक टेबल जरूर याद करिएगा। हम 20 तक नहीं बोल रहे हैं, 25 तक। ठीक है, आपसे हम बड़े हैं, हम कुछ सोच के ही बोल रहे हैं कि आप 25 तक याद करिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट, मतलब कम होना होता है, एवरी ईयर बाय 10%, प्रत्येक साल 10% वैल्यू कम हो जाता है, किसका, मशीन का। इफ़ द परसेंटेज वैल्यू ऑफ द मशीन, उसका अगर अभी का वर्तमान वैल्यू जो है 54,000 है। ठीक है, कितना है, 54,000 है, तो उसका लास्ट ईयर वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आप देखिए लास्ट ईयर और अभी का ईयर देख लीजिए। तो लास्ट ईयर इसका वैल्यू मशीन का ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि 10% कम हो जाता है। अगर लास्ट ईयर 100% होगा तो अभी जो है 90% होगा। क्यों होगा कि डिप्रिसिएट मतलब होता है कम होना, 10% आपका कम हो जाता है। अब मान लीजिए कि लास्ट ईयर इसका 80% था, तो अभी कितना होगा, 70% होगा। मतलब जितना लास्ट ईयर मानिएगा उससे 10% कम होगा।
और जो 10% कम होगा वही आपका 54,000 के बराबर होगा। तो आप थोड़ा सा गौर फरमा लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एकदम ध्यान दीजिएगा। लेट द वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन का वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, मशीन इन लास्ट ईयर। हम आपको क्या बोले थे कि पिछले साल आप जितना मानिएगा उससे 10% कम हो जाएगा अभी वर्तमान में, तो हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएट हो जाता है एवरी ईयर बाय 10%, इसी को लिखेंगे हम लोग, डिप्रिसिएट एवरी ईयर बाय 10%, ठीक है। तो नाउ यानी अब, ठीक है, द वैल्यू ऑफ मशीन, तो अब वैल्यू क्या होगा, तो 10% आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, ठीक है। तो वी हैव हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 90% का मान यानी प्रेजेंट मान बोला गया है, एकदम आराम से देखिए, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, मतलब अभी का वर्तमान मान कितना है, 54,000 है। इसीलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं सामने में, ताकि हमको समझाने में बहुत सहूलियत पड़ेगा। तो 90% बराबर कितना हो गया, 54,000 हो गया, क्लियर है। हमको पिछले साल का निकालना चाहिए था ना, तो 100% निकाले थे। यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम 1% निकालेंगे, तो 54,000 बाई 90 हो जाएगा। अब यहाँ 100 से इंटू कर लीजिए, तो 54,000 बाई 90 इंटू आपका 100 हो गया, ठीक है। अब कटाइए, अब जितने अच्छे से आप कटा सकते हैं, देखिएगा 0 0, चलिए यहाँ काट देते, कट गया। और 9 से आपका 54 कटेगा 6 बार में, 000 या 000 बैठा दीजिए और 0 काट दीजिए। यहाँ देखिए 6,000 हो गया, आगुने यहाँ 10 हो गया, इसमें 10 से मल्टीपल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो लास्ट में लिखेंगे कि व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, तो लिखेंगे इट्स वैल्यू लास्ट ईयर बराबर 60,000, यही लिख लेंगे, लिख देते हैं इट्स वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर 60,000, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एन एलॉय कंटेंस 30% कॉपर, ठीक है। एक एलॉय है, उसमें क्या है, 30% कॉपर है, 42% निकेल है, रेस्ट क्या है, जिंक है। तो हम इसको मान लेंगे 100%, उसमें से 30 और 42 ऐड करके माइनस कर देंगे तो मेरा जिंक निकल जाएगा। फाइंड द मास ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक का हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है, कितना में, 1 kg में। तो आइए ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया है कि एन अलाव बराबर कितना लेना है, 1 kg लेना है, तो 1 kg ले लेंगे, ठीक है। 1 kg बराबर आपका होता है 1000 ग्राम होता है, क्लियर है। उसके बाद कॉपर लिख लीजिए, यहाँ पर कॉपर बराबर कितना दिया हुआ है, तो कॉपर बराबर आपका है 30% है, क्लियर है। उसके बाद आपका निकेल दिया है, तो निकेल भी लिख लीजिए, निकेल है आपका 42% है। तो रेस्ट आपका क्या होगा, जिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जिंक बराबर क्या है, जिंक बराबर, जिंक ही ना है, हाँ जिंक बराबर, ठीक है। तो अलाव जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100 में आप माइनस कर दीजिएगा 40 + 32, ठीक है। तो 100 माइनस 40 में 32 जोड़ देंगे 72 होगा, 100 में 72 गया तो 28% हो गया, क्लियर है। तो हमको 1000 ग्राम में से 28% निकाल लेना है, बस यही आंसर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे जिंक 28% बराबर, तो 1000 ग्राम इंटू 28%, ध्यान दीजिएगा 1000 ग्राम इंटू 28, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 100 से कट जाएगा, 28 में आप 10 से गुना कर दीजिए, ग्राम हो गया, गुना कर दीजिए 280 ग्राम, यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लास 60% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज। एक क्लास है, उसमें से 60% जो है सिर्फ लड़के हैं। तो क्लास में मान लेंगे हम 100%, 100% 60% क्या हुआ, लड़के हो गए, तो 40% आपकी गर्ल्स हो गई। और गर्ल्स का आपका नंबर दिया हुआ है 14, गर्ल्स का नंबर कितना दिया है, 14 दिया हुआ है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट देयर इन द क्लास, तो स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, वही हमको नंबर याद करना है।
यही आपका क्वेश्चन, तो लिखेंगे कि लेट टोटल नंबर स्टूडेंट्स बराबर 100। लेट टोटल नंबर स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर 100 हो गया, 100%। ठीक है, अब इसमें बॉयज बराबर ले लीजिए 60%। फिर से बोल देते हैं, तो ध्यान से दीजिएगा। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर 100%, बॉयज बराबर 60%। तो गर्ल्स बराबर कितना हो जाएगा? गर्ल्स बराबर आपका 100 माइनस 60 बराबर 40% हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद स्कूल में नंबर दिया है गर्ल्स का, तो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 14 है। तो जब 14 होगा ना, वो 40% के बराबर होगा, यानी 40% बराबर आपका 14 हो गया। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो 14 बाई आपका 40 हो जाएगा। हमको टोटल नंबर निकालना है, यानी 100%, तो 14 बाई 40 इंटू 100। ठीक है, अब इसको कटा लीजिए, जितने अच्छे से आप कटा सकते हैं उसको कटा दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, 20 के टेबल में आता है 5 बार में, 20 के टेबल में आता है 2 बार में, 2 के टेबल में आता है 7 बार में। 7 5 जा, बताइए, 7 5 जा 75, तो सॉरी 7 5 जा 35, हमको तो 7 का ही टेबल पढ़ना पड़ेगा। 7 5 जा 35, तो 35 हो गए स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर 35, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, है ना, ये था लेट टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बराबर 100%। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच इज लार्जेस्ट इन, ठीक है, 8 इंटू 1/3%, 4/25 एंड 0.15। ठीक है, इसमें से कौन सा लार्जेस्ट है वही बताना है। इसके बाद से छोटा छोटा क्वेश्चन सब है। ठीक है, हम कॉपी पे लिख लेंगे, आप बुक में देख लीजिएगा। तो आइए क्लाइंट से सब सोल्व कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए डेसिमल में है, तो ये दोनों को भी क्या करते हैं, डेसिमल में हम चेंज कर देते हैं। तो लिखेंगे 8 इंटू 1/3% चेंज इन डेसिमल्स। ठीक है, तो चेंज करिए। 8 3 24, 24 में जोड़ देंगे 25 बाई आपका 3 हो गया। परसेंटेज है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। क्लियर है? 25 से आपका 100 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। तो ऊपर कुछ नहीं, तो 1 बचा, 4 3 12 बचा, है ना। तो 12 से 1 में क्या करेंगे हम लोग? भाग लगाएंगे और देखते हैं कितना आंसर आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग भाग लगा रहे हैं। 1 में बटाएंगे तो पॉइंट है तो 0 देंगे, भाग लगेगा नहीं लगेगा, फिर 0 देंगे, फिर 0 आएगा। ठीक है, 12 8 जा 96 होता है, 100 में से 96 किया तो 4 आया। क्लियर है? फिर पॉइंट दिया हुआ है 0 दे दीजिए। 12 2 जा 24, 12 3 जा 3 बार में करिए 36 हो गया। तो 40 में से 36 किया तो फिर 4 आया, मतलब ये भाग बढ़ते जाएगा, है ना। तो हम लोग इतना ही ले लेते हैं, 0.083 हो गया। क्लियर है? उसके बाद फिर क्या है? 4/5 है, 4/25 है, तो 4/25 चेंज इन डेसिमल, इसको भी डेसिमल में चेंज करेंगे तो 4/25, है ना। तो आइए भाग लगाते हैं, यहाँ देखिएगा 25 से भाग लगा रहे हैं 4 में, पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा। 25 1 जा 25, 10 में से 5 गया 5 हुआ, 4 में से 4 चला गया 3 हुआ, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, पॉइंट दिया हुआ 0 आ गया। 25 का टेबल में 156 बार में आता है, तो आपका आंसर हो गया 0.16। क्लियर है? और एक पॉइंट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.15। तो अब देखिए 0.15, 0. यहाँ 0.8, 3 मत लीजिए, अब 0.8 लीजिए। यहाँ हुआ 0.16, कौन अधिक हुआ? 0.16 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 0.16 इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। ठीक है, सो 4/25, 0.16 का मान था 4/25 का, तो सो 4/20 इज लार्जेस्ट। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन 7 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/9 इज 1/45। तो हम मान लेते हैं P% ऑफ मतलब गुना 2/9 बराबर 1/45। क्लियर है? तो P हो गया, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, बराबर 1/45। यहाँ देखिए 2/9 है, जब इक्वल का साइड इस साइड आएगा तो पलट जाएगा, 9 गया ऊपर 2 आ गया नीचे, पलट जाता है।
9 का तो टेबल आता ही होगा आपको। 9 के टेबल में 45 आएगा 5 बार में। यहाँ आपका p/100 हो गया, और 1 से 1 गुना करेंगे 1, 5 2 जो आपका 10 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/10 इंटू p/100 है, 100 से यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, 0 0 कट गया, p बराबर आपका 10 हुआ। तो यही वाट जो माने थे वो p ही माने थे, तो p का मान मेरा कितना हो गया 10, इसका आंसर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए नंबर डिक्रीज बाय 30% गिव्स 84। एक नंबर है उसको 30% कम कर दिया जाता है तो 84 के आपका बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ मानेंगे कि लेट नंबर बराबर 100%, तो डिक्रीज बाय 30% डिक्रीज कर दीजिए, तो 100 में से आप 30 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाता है आपका 84 हो जाता है। तो 84 हो गया, तो 100 में 30 जाएगा तो 70% होगा, 70% जो है आपका 84 का बराबर हो गया। तो हमको नंबर ज्ञात करना है, तो नंबर हमको कितना ज्ञात करना है 100% ही हमको नंबर इसका ज्ञात करना है। तो 100% इसका नंबर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट 100% लिख देते हैं। अब कितना 1% लिखेंगे, तो 100% तो 100 से इंटू कर देते हैं, और नीचे 70 है तो 70 हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 8 0 0 कट गया, 7 से कटेगा 7 और 7 2 जो 40, यानी 7 से कटेगा 84 12 बार में, यानी 12 के टेबल में 7 बार में 84 आता है। क्लियर है। 12 में 10 से गुना कर देंगे 120। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग नंबर बराबर 120, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट परसेंट ऑफ 320 इज 48। तो व्हाट परसेंट जगह पर हम लोग मानते हैं p%, ऑफ का मतलब गुना 320 बराबर 48, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो p बराबर क्या होगा, p/100 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 48 हुआ, ये इंटू में है, यहाँ आएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको कटाइए, कटा सकते हैं तो यहाँ देखिए इसको भी ले लेते हैं, एक ही बार में सब कटा देंगे। 48/320 हुआ, 100 डिवाइड में इधर जाएगा तो आपका इंटू में होगा, तो यहाँ 100 आपका इंटू में हो गया। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 16 का तो टेबल आता होगा, तो 16 3 जा 48, और 16 2 जा 32, और 2 से आपका 10 कटेगा 5 बार में, तो p बराबर 3 × 5 बराबर 15। तो 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 15, यानी 15%, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 45 इज 54। तो हम लोग क्या मानते हैं, p% ऑफ यानी गुना 45 बराबर 54, p/100 हो जाएगा, यहाँ आपका 54 है। ठीक है, और गुना में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 54/45, पी के क्या है डिवाइड में, इस साइड आएगा तो आपका गुना में होगा, तो गुना 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको कटाइए, तो 9 का तो टेबल आपको अच्छी तरह से आता है। 9 के टेबल में 6 बार में, 9 के टेबल में 5 बार में, 5 से कटेगा 100 20 बार में, तो 6 × 20, 6 × 20 करेगा 120, तो पी का मान मेरा 120% हो गया, यही आंसर हो गया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि ए नंबर 11 नंबर एग्जिस्ट 25% ऑफ इट सेल्फ तो बाई 60। मतलब एक्सिट मतलब होता है कम होना, जब वो कम हो जाता है कितना परसेंट 25%, तो नंबर जो है अपने आप में कितना हो जाता है आपको 60% हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट नंबर बराबर 100%। ठीक है, तो लेट नंबर बराबर 100%। क्लियर है। तो यहाँ लिखा गया है कि एग्जिट्स बाय 25%, यानी 100 में से 25% आप कम कर दीजिए, तो कितने के बराबर हो जाता है आपका 60 के बराबर हो जाता है। तो 100 में से 25 गया तो 75% बराबर 60 हो गया। अब इसका आप 100% निकाल लीजिए, तो 60 100% निकालना तो 100 से इंटू कर देंगे, और नीचे आपका 75% हो जाएगा। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा 25 के टेबल में 4 बार में आता है, 25 के टेबल में 3 बार में आता है, 3 से कटेगा 60 20 बार में, तो 20 से 4 से गुना कर दीजिए, आपका 80 हो गया। तो नंबर आपका कितना हो गया 80 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है 5% ऑफ व्हिच नंबर इज 12। यहाँ देखिएगा 5% ऑफ मतलब गुना
हुईच नंबर, तो हम पी मान लेते हैं। अब पी बराबर आपका हो गया 12 हो गया। क्लियर है। परसेंटेज हटेगा तो 5/100 हो जाएगा, इंटू पी बराबर आपका हो गया 12 हो गया। ध्यान दीजिएगा पी बराबर 12, 5/100 है, इधर जाएगा तो 100 बाई आपका 5 हो जाएगा। 5 से आपका 100 कटेगा कितना बार में, 20 बार में। तो 12 में 20 से गुना कर दीजिएगा 240, यानी पी का मान मेरा 240 आ गया। फिर से देखिएगा 5% ऑफ मतलब गुना हुईच नंबर, तो हुईच नंबर हम पी मान लिए थे, बराबर हो गया 12। परसेंट हटे नीचे 100 होगा तो 5/100 होगा, तब इक्वल की साइड जाएगा तो पलट जाएगा। 5/100 है तो 100/5 हो गया। 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में। क्लियर है। 12 में 20 से गुना कर दीजिएगा 240 हो गया। तो नंबर कौन सा होगा मेरा 240, यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का पॉइंट नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये, ठीक है। आप बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो इसका मान निकालना है। तो 7 2 14, 14 में और जोड़ देंगे 15 होगा। 15 बाई आपका 2 हुआ, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 हुआ। आपका मतलब इंटू होता है, यहाँ है 1200। क्लियर है। ये तो गिर रहा था। 00 से 00 यहाँ पर काट दीजिए। क्लियर है। 2 से 12 काट दीजिए 6 बार में। 15 6 जा, बताइए, हमको तो आता नहीं है। 15 6 जा 90 होता है शायद। ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, जो दिया हुआ है कि 240 ml इज डैश % ऑफ 3 लीटर। ठीक है। तो हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालिए। तो 240 ml हो गया, नीचे आपका 3 लीटर होगा। परसेंटेज बदलने के लिए हम 100 से इंटू कर देंगे। ये ml में है, 3 लीटर में है, तो चेंज करना पड़ेगा। तो 240 ml 3 लीटर है, तो 3 में हमको 1000 से गुना करना पड़ेगा। ये भी ml हो गया, फिर ये 100 हो गया। अब कटा दीजिए, ध्यान दीजिएगा। 00 00 कट गया, 10 10 कट गया। क्या बचा, ऊपर 24 नीचे 3, 3 से 24 कटेगा 8 बार में। कितना हो गया आपका 8%। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का पॉइंट नंबर 4 है कि इफ़ x% ऑफ 35 इज 42, तो x% आपका मतलब गुना 35 बराबर आपका 42 है। x है, परसेंटेज हटेगा तो 100 हुआ, यहाँ 42 है। 35 इंटू में है, यहाँ आएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है। x बराबर देखिए 42 बाई आपका 35 हुआ। 100 में यहाँ डिवाइड है, जब इस साइड जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। 7 का तो टेबल आता होगा आपको, तो 7 के टेबल में कितना बार में आएगा, 42 6 बार में। 7 के टेबल में 35 5 बार में। अब 5 से 100 कटेगा आपका 20 बार में। तो x बराबर 6 गुने 20 हो गया। तो 6 गुने 20 कितना होता है, 120 होता है। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। थोड़ा सा भी जगह बचता है हम उसी में बता देते हैं, आपको तो समझने से मतलब है ना। आप समझ लीजिए, इधर उधर मत ध्यान दीजिएगा, खाली यहाँ ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 5 है 120 बराबर व्हाट % ऑफ 80। तो यहाँ हम मान लेते हैं 120 हो गया। व्हाट % यानी p%, ऑफ मतलब गुना बराबर 80। ये उल्टा करके दे दिया है, इसलिए हम भी उल्टा करके ही बना लेते हैं। तो 120, ये देखिए इंटू में है, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 80। पी हो गया, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ गया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, 20 के टेबल में आएगा 6 बार में, 20 के टेबल में आएगा 4 बार में। ठीक है। ये डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो यहाँ हुआ आपका 6/4, ये डिवाइड में था, यहाँ इंटू हो गया, बराबर यहाँ पी हो गया। ठीक है। ये 52 ये 4 से तो डायरेक्ट कट जाता है 25 बार में। 4 से 100 कट गया 25 बार में। तो 6 में आप 25 से गुना कर दीजिए। तो P बराबर 6 गुने 25 गुने 6 करिएगा तो 150 होगा। तो P का मान हो गया आपका 150 हो गया। क्लियर है। चलिए ठीक है, मिलें फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।